तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी गणितीय एप्लीकेशन मैथकीवी में हल करने के लिए एक उदाहरण लिख रहे हैं। यहाँ नीचे हमारे पास एक कीबोर्ड है जो हमें कुछ सीमाएं, ऐसी चीजें टाइप करने में सक्षम करेगा। मैं पहले से ही कीबोर्ड शॉर्टकट का बहुत उपयोग करता हूं, लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे तो आप हमारे वर्चुअल कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हल करने के लिए एक उदाहरण है। पहला कदम उठाते हैं। हम इस उदाहरण के बारे में क्या कह सकते हैं? n अनंत की ओर अग्रसर है, इसलिए अंश और हर दोनों अनंत की ओर अग्रसर हैं। यह उस विधि का एक बहुत ही सामान्य उदाहरण है जिसे मैं कोष्ठक से पहले सबसे बड़ी घात को बाहर निकालना कहता हूं। मैं अंश में कोष्ठक से पहले सबसे बड़ी घात और हर में अलग से सबसे बड़ी घात को बाहर निकालने की सलाह देता हूं। इस विधि में कई अलग अलग विविधताएं हैं कि अंश और हर को विभाजित किया जाता है और कोष्ठक से पहले बाहर नहीं निकाला जाता है। सबसे बड़ी घात से जो सामान्य रूप से होती है कि सबसे बड़ी घात से विभाजित किया जाता है जो हर में होती है। यहाँ बहुत सारी अलग अलग विविधताएं हैं। सभी वास्तव में एक ही बात पर आते हैं। मैं इसके बारे में अपने पाठ्यक्रम में और बताता हूँ। यहाँ मैं तुरंत पहला कदम उठा रहा हूँ। मैं अंश में इन सभी घटकों से सबसे बड़ी घात कोष्ठक से पहले और हर में सबसे बड़ी घात कोष्ठक से पहले बाहर निकाल रहा हूँ। शीर्ष पर अंश पर एक नजर डालते हैं। सबसे बड़ी घात, हम सहमत होंगे, निस्संदेह n की घात 3 है, इसलिए मैं n की घात 3 को कोष्ठक से पहले बाहर निकाल रहा हूं। जब मैंने n की घात 3 को इस घटक से और इस घटक से कोष्ठक से पहले बाहर निकाला, तो इन घटकों को n की घात 3 से विभाजित करना होगा। n की घात 3 को n की घात 3 से विभाजित किया, मैं तुरंत लिखता हूं कि यह एक है, प्लस। यहां मैं अपने दिमाग में छोटा नहीं करूंगा, बस इसे लिखूंगा। 3n वर्ग को n की घात 3 से विभाजित किया, मैं अपने दिमाग में विभाजित नहीं कर रहा हूं, बस लिख रहा हूं। और इसी तरह यहां 1 बटा n की घात 3। ठीक है, अंश पर एक नजर डालें। क्या आप समझते हैं कि यह अंश इसमें कैसे बदल गया? उदाहरण के लिए, यहाँ एक क्यों है और यहाँ कुछ भिन्न क्यों है? एक इसलिए है क्योंकि यहाँ पहले से ही n की घात 3 थी और जैसे कि मैंने अपने दिमाग में n की घात 3 को n की घात 3 से विभाजित किया और इसलिए मुझे यहाँ एक मिला। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, 3n वर्ग को n की घात 3 से विभाजित करके लिखा। प्लस एक यहाँ n की घात 3 से विभाजित था। इसी तरह मैं हर में नीचे कर रहा हूँ। इसी तरह, लेकिन बिल्कुल वैसा नहीं, क्योंकि हर में नीचे सबसे बड़ी घात n की घात 4 है। तो मैं n की चौथी घात को कोष्ठक से बाहर निकाल रहा हूं। तो यहां कुछ बचेगा। n की चौथी घात को n की चौथी घात से विभाजित करने पर 1 होता है, जमा 8n वर्ग को n की चौथी घात से विभाजित किया जाता है, n की चौथी घात से विभाजित करता हूं, जमा 2 को n की चौथी घात से विभाजित करता हूं। ठीक है, समझ रहे हो? मैंने यहां कुछ नहीं किया, बस अंश में ऊपर के इन 3 घटकों से n की तीसरी घात को कोष्ठक से बाहर निकाला और हर में इन 3 घटकों से n की चौथी घात को कोष्ठक से बाहर निकाला, जिससे कुछ ऐसा प्राप्त हुआ। तो आगे थोड़ा छोटा किया जा सकता है ना? n की तीसरी घात और n की चौथी घात छोटी हो जाएंगी। आहा, इसे एप्लीकेशन को भेजते हैं। यह रहा, इसने हमें हरे रंग में मंजूरी दे दी। चरण सही है ना? वैसे अगर यह गलत होता, अगर मुझसे कहीं गलती हो जाती, तो यहां हमें कुछ लाल रंग में दिखाई देता। आगे बढ़ते हैं। n की तीसरी घात और n की चौथी घात छोटी हो जाएंगी। किस तरह से? ऊपर, ठीक है, बस 1 होगा, है ना? शायद मैं इसे इस तरह भी लिखूं और नीचे n होगा। यह स्पष्ट है, घातों को सरल बनाना, कहीं पिछली कक्षाओं की शिक्षा में। यहाँ n वर्ग और n की तीसरी घात छोटी हो जाएंगी, सहमत हैं? यहाँ n बचेगा। यहाँ भी n वर्ग और n की चौथी घात छोटी हो जाएंगी। यहाँ n वर्ग बचेगा। बस, इसे भेजते हैं। कदम सही है। क्या अब तुम समझ रहे हो कि यहाँ क्या हुआ?
क्या अब तुम समझ रहे हो कि यहाँ क्या हुआ? मैंने कुछ नहीं किया, बस n को तीसरे और n को चौथे तक छोटा कर दिया। कुछ ऐसा बचा है। यहाँ मैंने n वर्ग n को तीसरे तक छोटा कर दिया, यहाँ n वर्ग n को चौथे तक, ठीक है। आगे क्या? देखो, ऊपर, एक गुणा कुछ जैसा रूप है, थोड़ा अजीब। ठीक है, शायद इसे ऐसे लिखते हैं। एक गुणा कुछ बस वह कुछ है ना? इसे इस तरह लिखते हैं, बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। यहाँ बिल्कुल भी बहुत कुछ नहीं किया जा सकता। तुरंत यह निर्धारित करना होगा कि यह कहाँ जा रहा है, और कैसे। मैंने इसे अपने सीमा पाठ्यक्रम में दिखाया, और अब मैं इसे धीरे धीरे दोहराऊंगा। यदि सीमाओं में हमारे पास ऐसी स्थिति है कि हमारे पास ऊपर एक स्थिर है, जिसे किसी ऐसी चीज से विभाजित किया गया है, जो अनंत की ओर जाती है। कल्पना कीजिए कि ये n अनंत की ओर जाते हैं, यानी n बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। यहाँ हमारे पास 300वें, 3000वें, 3 मिलियनवें, 3 ट्रिलियनवें, 3 बिलियनवें और इसी तरह, और इसी तरह, और इसी तरह है। यह अंश, यदि एक स्थिर है, जिसे अनंत से विभाजित किया गया है, एक स्थिर जिसे अनंत से विभाजित किया गया है, हमेशा शून्य की ओर जाता है, यानी यह शून्य की ओर जाता है, यह भी शून्य की ओर जाता है। तो हमारे पास 1 जमा शून्य है, ऊपर 1 की ओर जाता है, यानी एक स्थिर की ओर। और नीचे का क्या? यह शून्य की ओर, उन्हीं कारणों से जो ऊपर हैं, एक स्थिर, भले ही यह एक बड़ी, बहुत बड़ी स्थिर हो, 8 से बहुत बड़ी, जो अनंत की ओर फैल रही है, शून्य की ओर जाती है। तो यहाँ हमारे पास 1 जमा शून्य है, यह 1 की ओर जाता है, लेकिन यहाँ हमारे पास अभी भी n अनंत में फैल रहा है, यानी पूरा नीचे किसी विशेष संख्या में परिवर्तित नहीं हो रहा है, इसलिए वास्तव में हमारे पास अनंत गुणा 1 है, यानी अनंत। तो यहाँ हमारे पास पूरी स्थिति है कि हमारे पास अनंत पर 1 है ना? और यह शून्य की ओर परिवर्तित होता है। क्यों? क्योंकि अनंत पर स्थिर हमेशा शून्य की ओर परिवर्तित होता है ना? मैं आपको ये सभी बातें बुनियादी बातों से नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको मेरे सीमा पाठ्यक्रम में आने के लिए हार्दिक रूप से प्रोत्साहित करता हूँ, जहाँ मैं यह करता हूँ। मैं केवल इस विशिष्ट उदाहरण को हल कर रहा हूँ और इस विशिष्ट उदाहरण में परिणाम शून्य होगा। यह सीमा शून्य के बराबर है। यह पूरा भिन्न शून्य की ओर अभिसरित होता है। जैसे जैसे आप यहाँ बड़ी से बड़ी संख्याएं डालते जाएंगे, यह पूरा व्यंजक छोटा और छोटा और छोटा होता जाएगा। यह शून्य की ओर अग्रसर होगा। चलिए मजे के लिए कुछ और करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है। यहाँ मैं लिखूंगा कि यह 1 के बराबर है, जो कि एक गलत परिणाम है। मैं दोहराता हूँ, गलत परिणाम। और यह मजेदार क्यों होगा? क्योंकि हम अपने पक्षी कीवी से पूछेंगे कि यह गलत परिणाम क्यों है। वह निश्चित रूप से यहाँ कुछ सोचेगा, हमारी मदद करेगा। बस उसे सोचने के लिए समय दें। और यह रहा, उसने सोच लिया। चलिए पढ़ते हैं, वह हमें कैसे बताता है कि हमने लिखा है कि यह 1 की ओर अग्रसर है, लेकिन एक छोटी सी गलती है ना? वास्तव में उसने वही सब दोहराया जो मैंने समझाया था, कि ये सभी घटक शून्य की ओर अग्रसर हैं, इसलिए यदि इसे सरल बनाया जाए, तो यह वास्तव में 1/n रहेगा। और 1/n भी शून्य की ओर अग्रसर होता है, न कि 1 की ओर, है ना? तो चलिए हम सुधार करते हैं। और यह कार्य का अंत है। यह सबसे बड़ी घात को कोष्ठक से बाहर निकालने का एक बहुत ही विशिष्ट, लोकप्रिय तरीका है। मैं इसे ऐसे ही कहता हूं। धन्यवाद। चलिए अगले उदाहरण पर चलते हैं। और कीवी, तुम्हें भी धन्यवाद। सुझाव के लिए धन्यवाद।